आशुतोष राणा जी ऐसे एक परफॉर्मर हैं, जब वो बात करते हैं टीवी स्क्रीन पर तो लोग सुनते रह जाते हैं, जब वो परफॉर्म करते हैं, जब वो एक्ट करते हैं तो लोग बोलते हैं ऐसे कैसे कर पाएंगे. एंड आई हैव हैड द ग्रेट प्लेजर ऑफ बीइंग वेरी क्लोज क्वार्टर्स विद हिम. दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स रोल दैट ही इज डूइंग आल्सो. सर थैंक यू सो मच. थैंक यू सलील, बहुत अरसे के बाद आपको देख के बड़ा और आप बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं. हाँ. बट बात बिल्कुल सही है सर. कुछ लोगों में मैग्नेटिज्म होता है, आप उन लोगों में से हो. जब आप एक छोटा सा बाइट भी दे रहे होते हो कोई बड़ी महफिल में, जहाँ कोई रिपोर्टर आ जाता है पूछने के लिए, आप जो एक स्टोरी बता देते हो या फिर कुछ कहानी दे देते हो, यू हैव दिस पावर ऑफ वर्ड्स. और मुझे लगता है कि पिछले 2-3-4 सालों में ज़्यादा देखने लग गए हम. पहले आप छुपाते थे इसको. हाँ. अब नाउ आई थिंक सोशल मीडिया की वजह से भी ज़्यादा ये आ गया है. यू मस्ट हैव फेस्ड दिस लव मच मोर पिछले 2-3-4 सालों में. हाँ, बिल्कुल. आपने बिल्कुल सही पहचाना, क्योंकि इन पिछले 2-3-4 सालों में एक चीज़ और हुई कि मतलब जो हम खुद के लिए लिखते थे, छोटी छोटी चीज़ें, तो इन 3-4 सालों में हमारी 3 किताबें भी आ गई और जो बेस्ट सेलर हैं हिंदी में और अलग अलग विषय की हैं. वाह. तो मुझे लगता है कि जिसको आप ये कहते हैं कि अभिव्यक्त करने के माध्यम कि सिनेमा में भी आप अपने आप को, हम और आप एक्टर हैं. करेक्ट सलील, और हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं उस चीज़ को जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं. करेक्ट. तो एक माध्यम सिनेमा हो गया, एक माध्यम लिखना हो गया, एक माध्यम टेलीविज़न हो गया. तो इस तरीके से हम तमाम चीज़ें एक्सप्रेस कर रहे हैं. और लेकिन यंग ऑडियंस भी एक तो इतनी एक्साइटेड हो गई है कि एक तो शब्द जो आप बोलते हो, पहले तो ये बोलते थे कि बोल क्या रहे हैं, एक शशि थरूर जी हैं और एक दूसरे आप हैं, दोनों एक कमरे में अगर आ जाए इट विल बी क्वाइट अमेजिंग. बट यंग ऑडियंस भी जो है आई थिंक आजकल बहुत डिसर्निंग हो गया है कि क्या उनको पसंद आता है. तभी आपके जो भी शोज़ भी आए हैं पिछले 2-4 सालों में बहुत बढ़िया गए हैं. जी. कुछ दिन पहले मैं इम्तियाज़ सर से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि यार ये OTT को मैं समझ रहा हूँ अभी. चमकीला उनकी एक अच्छी चल गई, कहते हैं यार आई डिडंट क्वाइट अंडरस्टैंड इट, अभी समझ रहा हूँ. ये आप पूरी तरह समझ गए हैं द पावर ऑफ ऑनलाइन कंटेंट फॉर यू? देखिए क्या है, मेरा ये मानना है कि OTT के आने से एक लाभ ये है कि एक तो आपको इसके अंदर सेंस ऑफ ओनरशिप होता है. किसके पास? मेकर के पास नहीं, व्यूअर के पास. करेक्ट करेक्ट. सिनेमा में आपको अपने घर से निकल के जाना पड़ता है उनकी शर्तों पे. करेक्ट. ये जो OTT कंटेंट है ये आपकी शर्तों पे, आप जब चाहे इसे रोक दें, जब चाहे इसे आप चला दें, जब चाहे इसको फॉरवर्ड कर दें, जब चाहे बैकवर्ड कर दें, आप इसको कहीं भी कभी भी किसी भी अवस्था में देख सकते हैं. ये पूरे के पूरे आपके कंट्रोल में है. तो एक पूरी दुनिया जो आपके हाथ में है, तो उसका जो जलवा होता है और उसके पास वैरायटी फिर आपको दे दी कि आपको क्या देखना है. आपको साइंस देखना है, आपको फिक्शन देखना है, आपको माइथोलॉजी देखनी है, आपको रिलीजन देखना है, आपको स्पोर्ट्स देखना है, आपको क्या देखना क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं. तो मुझे लगता है कि वो जो व्यक्ति के महत्व को समझते हुए व्यक्ति को महत्वपूर्ण होने का जो एहसास OTT के माध्यम से होता है वो, और हर आदमी को अच्छा लगता है कि उसे महत्वपूर्ण माना जाए. बट ये जो रोल है, आई वाज रीडिंग बुक रिव्यूज पढ़ रहा था, जेरी पिंटो साहब की जो किताब थी, ये सबसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है जो आप प्ले कर रहे हैं उसमें. जी. सारे रिव्यूज में भी यही लिखा था, इट्स नॉट अ मर्डर मिस्ट्री. वो तो ऊपरी तरफ से एक था जी, बट जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट से ये जो डील कर रहा था अबाउट जो आप अपने बेटे के बारे में सोच रहे हैं, अबाउट द सेक्सुअलिटी ऑफ इट, जो भारत में आज भी बड़ी मुश्किल से दे मेक इट वेल. और जो किताब में है वो तो बहुत इंग्रॉसिंग था. जी. आपने किताब पढ़ी और उसके बाद कुछ ऐसे किया या फिर जस्ट एज अ स्क्रिप्ट ही? नहीं, मैंने किताब नहीं पढ़ी. और मैं वैसे भी मेरा विश्वास है ट्रुथ ऑफ द मोमेंट में. मेरा ये मानना है कि हर पल का एक सत्य होता है और एक स्ट्रक्चर आपको पता लग गया. इसमें जो हमने अप्रोच मर्डर इन माहिम में अप्लाई की है कि भाई एक होता है कि आप पेशेगत पत्रकार होते हैं बाय प्रोफेशन, और एक होता है आप टेम्परामेंटल पत्रकार होते हैं, बाय नेचर आप पत्रकार होते हैं. तो जेरी कि जो इस पीटर फर्नांडिस का जो कैरेक्टर है, हमको ये समझ में आया कि ये प्रोफेशन के लिए पत्रकारिता नहीं करता, इसका पत्रकारिता पैशन है. करेक्ट. ये पैशन के लिए करता है, तभी इसने अर्ली रिटायरमेंट ले लिया. लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो इतना पैशनेट है अबाउट जर्नलिज्म, वो इतना ऑर्थोडॉक्स भी है. करेक्ट. वो उसकी वो संसार से तो जुड़ रहा है लेकिन वो अपने परिवार से नहीं जुड़ा हुआ है, जो कि बड़ा नॉर्मल है. जो कि नॉर्मल है. बिल्कुल. कि हम संसार से जुड़ जाते हैं, हम किसी और से जुड़ जाते हैं, लेकिन हम अपने आप से नहीं जुड़ पाते, अपने परिवार से नहीं जुड़ पाते. तो वो जो एक इंटरेस्टिंग जर्नी थी कि फिर ऐसा क्या घटित होता है
तो पूरा घटनाक्रम ये इसमें अगर देखा जाए तो जो मर्डर मिस्ट्री है ज़रूर, लेकिन उन हत्याओं के माध्यम से आप जो जीवन की यात्रा तलाश कर रहे हैं इस मर्डर इन माहिम में, कि शुरू दास्तान तो मृत्यु की हो रही है लेकिन उसमें जीवन ढूंढा जा रहा है। और पीटर फर्नांडिस के इस किरदार के माध्यम से आप पूरे जीवन की 360 आप वो तमाम चीज़ें ढूंढते हुए घूम रहे हैं, जिसमें आप जनरेशन गैप की भी बात कर रहे हैं, जिसमें आप माता पिता के बीच के रिलेशन की भी बात कर रहे हैं, जिसमें आप मित्रों के रिश्ते की भी बात कर रहे हैं, जिसमें सोसाइटी के इन्फ्लुएंस की भी आप बात कर रहे हैं कि कैसे सोसाइटी आपको इन्फ्लुएंस करती है और बच्चों के ऊपर से कंट्रोल परिवार का निकल जाता है, करेक्ट, और संसार का हो जाता है, तो वो भी बात कर रहे हैं। तो इसमें उन तमाम चीज़ों के ऊपर इस मर्डर इन माहिम में दिया गया है कि कैसे कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है, कनेक्टिविटी इम्पॉर्टेंट है, ये जो तमाम चीज़ें हैं तो इसमें बहुत अच्छे से इसको निभाया गया है। तो मुझे लगता है कि जो 10 मई से आएगा तो हमारा असली टेस्ट तो तब होगा कि आशुतोष राणा आप पीटर फर्नांडिस के इस किरदार को, जो कॉम्प्लेक्स किरदार है अपने आप में, बड़ा सबड्यूड है, वो अपने अंदर, उसकी यात्रा बाहर तो चल रही है लेकिन उसकी जो अपने अंदर यात्रा चल रही है, जिसको आप कैसे देखेंगे, कैसे समझ पाएंगे, तो क्या उस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ उस कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को आशुतोष उस शिद्दत के साथ जो कि निभाने का हमने पूरा प्रयास किया है। ऑब्वियसली सर, वो तो इजीली हो गया। हाँ, कि वो लेकिन वो क्या आप तक वो मैसेज छोड़ के जाता है, तो ये पूरी बड़ी अच्छी यात्रा रही मेरी एक एक्टर के रूप में। यू नो दैट्स व्हाट वी वर जस्ट डिस्कसिंग आउटसाइड। आप एक्चुअली एक एक्टर के रूप में आते हैं। वन इज नॉट रियलाइजिंग कि यहाँ आशुतोष राणा है या कैरेक्टर है, यहाँ अगर पीटर फर्नांडिस है तो पीटर ही है। एंड आई हैव सीन द वे यू प्रिपेयर ऑल्सो। आप अलग अलग तरीके पेश करते हैं डायरेक्टर के सामने, क्या मैं ऐसे लुक में आऊँ, ऐसे आऊँ। ये जो आपकी मेहनत रही है और शिद्दत रही है टू द क्राफ्ट इटसेल्फ आल्सो, यहाँ पे मुझे लगता है कि ओटीटी गिव्स अ ग्रेटर रेंज टू परफॉर्म। बहुत 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 आपने सही बात कही, क्योंकि पहले क्या था, जब हम लोग आए थे एनएसडी से, जब मैं आया तो सिनेमा था या टीवी थी। करेक्ट। और टीवी में भी इतने सारे चैनल नहीं थे, गिनती के चैनल थे। अब ओटीटी के आने से आपके पास इतना वाइड रेंज हो गया है, और अब आप कहानी को कहने की आपके पास स्वतंत्रता भी हो गई कि अब कहानी को ऐसा नहीं है कि आपको बस 10 मिनट में कहना है बात। अब आप इसको तफसील से कहानी और किरदार, उसके नुआंसेस जो होते हैं, बारीक चीज़ें होती हैं, उनको आप कहते जा सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है आपको कि जिनके लिए आप कह रहे हैं उनका चित्त, उनका कंसंट्रेशन आप पकड़ के रखें, उनको वो इंटरेस्टिंग लगे। तो ये बहुत अच्छा ओटीटी का आने से, और मुझे लगता है कि बहुत सारे एक्टर्स, भाई आशुतोष राणा आप में और किसी अन्य एक्टर में अंतर क्या है? अवसर का है। आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई और वो अपॉर्चुनिटी की तलाश में है। तो अब जो अपॉर्चुनिटी के इतने प्लेटफॉर्म खुले हैं, तो मुझे लगता है, और इसीलिए आपको एक से एक चमत्कारी एक्टर्स देखने मिल रहे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और लोगों ने सिर्फ व्यक्ति के स्टारडम को छोड़कर अब सब्जेक्ट के स्टारडम की तरफ ध्यान देना शुरू किया है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है ओटीटी के कारण। जैसे मैंने बताया, अंग्रेजी में शशि थरूर साहब और हिंदी में सर, यही दो हैं। उसके बाद आपका पूरा डिक्शनरी जो पूरा हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू सून।